नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 22 देखने वाले हैं, जिसमें परिपक्वता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब परिपक्वता को क्या परिभाषित किया गया है, यहाँ पर बताया है कि वचन पत्र या विनिमय पत्र की परिपक्वता उस तारीख को होती है जिसको वह शुद्ध हो जाता है। ठीक है, परिपक्वता मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वचन पत्र या विनिमय पत्र उस दिन परिपक्व हो जाता है जिस दिन क्या होता है, वह शुद्ध हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि कहा है, वचन पत्र में कहा गया है या विनिमय पत्र में कहा गया है, एक डेट बताई गई है कि आपको 10 तारीख को पैसा देना है। वचन पत्र में क्या कहता है, 4 में हमने देखा है कि व्यक्ति आता है और व्यक्ति कहता है मुझे आपके 5,000 रुपये देना है, लिखित करता है, हस्ताक्षरित करता है, बिना शर्त के साथ ऐसा कहता है। तो 10 तारीख के लिए उसने डेट लिखी है कि मैं आपको 10 तारीख तक ऐसा अमाउंट जो है वो दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसने 10 तारीख लिखी है। और विनिमय पत्र में जो दूसरा पक्षकार था, जिसे लेना था, वो जिसे देने हैं पैसे, याद रखिएगा, जिसे लेना था, जिसे देने हैं पैसे, उससे क्या कहता है कि तुम मुझे 10 तारीख तक पैसा लौटा देना। अगर तुमने मुझे पैसा नहीं लौटाया, वो पैसा लौटा देना 10 तारीख तक। उसने एक डेट बता दी गई है, वही कंडीशन है जो वचन पत्र में होती है। लिखित होता है, हस्ताक्षरित होता है। यहाँ पर 3 पक्षकार होते हैं, वचन पत्र में 2 पक्षकार होते हैं। और लिखित हस्ताक्षरित के साथ साथ ये असर्त होता है। वचन पत्र और विनिमय पत्र में कॉमन यही है कि ये असर्त होता है, कोई भी कंडीशन नहीं होती इसके साथ। अब इन दोनों में ये है कि यदि 10 तारीख को वचन पत्र में वो कहता है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, विनिमय पत्र में वो कहता है कि 10 तारीख तक तुम मुझे पैसे दे देना, या फिर मेरे द्वारा अथोराइज्ड किसी पर्सन को तुम पैसे दे देना। ठीक है, अब परिपक्वता, तो जैसे ही ये 10 तारीख कंप्लीट हो गई, 10 मई को कहा, जनवरी को कहा, किसी भी महीने में, तो जिस महीने में कहा 10/1 को कहा, जैसे समझते हैं। ठीक है, 10 जनवरी में कहा कि 10/1 को तुम मुझे पैसे दे देना, ऐसे कहा। ठीक है, या फिर उसने कहा वचन पत्र में कि दे दूंगा। अब दोनों कंडीशन में क्या होती है कि जिस दिन यह परिपक्वता उस तारीख को होती है जिसको वह शुद्ध हो जाता है, मतलब ये जो पैसा है वह शुद्ध हो जाता है। शुद्ध किस दिन हो जाता है, 10 तारीख को हो गया। अब अगले दिन 11 तारीख से व्यक्ति को, जो दूसरा पक्षकार है, विनिमय पत्र में जिसे पैसे लेने थे उसे, और वचन पत्र में भी जिसे पैसे लेने थे उसे वाद लाने का अधिकार मिल जाता है। तो परिपक्वता कब से समझी जाएगी, जिस दिन डेट को डिसाइड किया गया था उस डेट के अगले दिन ये उसे वाद लाने का अधिकार मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब अनुग्रह दिवस क्या कहलाता है। अनुग्रह दिवस में ये है कि यहाँ पर जैसे ऊपर वाले में बता दिया गया है कि 10 तारीख, उसने बताया 10 तारीख तक मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, या उसने विनिमय पत्र में कहा है कि तुम मुझे 10 तारीख तक दे देना, पर अनुग्रह में कोई टाइम पीरियड नहीं बताता वो कि कब तक दे देना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर टाइम बताता है कि इस तारीख को दे दूंगा, मतलब डेट बताता है, और यहाँ पर वह डेट नहीं बताता। जब वह डेट नहीं बताता तो उस तारीख में कब आपको वाद लाने का अधिकार मिल जाता है, तो जब तारीख नहीं लिखी है तो व्यक्ति ऋणी को सूचना देगा। जिस व्यक्ति को पैसे लेने हैं, जिसने पैसे पहले लिए थे, ध्यान रखिएगा, जो ऋणी है, ऋणी कौन है, जिसने पैसे उधार लिए थे, तो ऋणी से जिसको पैसा लेना है वह व्यक्ति क्या करेगा, एक सूचना देगा। सूचना देने के 3 दिन के अंतर्गत तुम मुझे पैसा दे दो जो तुमने मुझसे लिया था, वो ऐसा कहेगा। अगर नहीं देता है 3 दिन के अंतर भी, तो यहाँ पर व्यक्ति को वाद लाने का अधिकार हो जाता है, तो वह अनुग्रह दिवस कहलाता है। और परिपक्वता, जहाँ पर डेट बताई गई है, डेट खत्म हो जाती है, उसके बाद उसे क्या होता है, वाद लाने का अधिकार हो जाता है। अनुग्रह दिवस में जहाँ पर डेट नहीं बताई गई है, वहाँ पर जो ऋणी से पैसे लेने हैं, तो दूसरा पक्षकार यहाँ पर सूचना देता है तुम मुझे पैसे दे दो। अगर वह नहीं देता है तो 30 दिन के अंतर्गत उसे ऐसा वाद लाने का अधिकार मिल जाता है। इसी के साथ 23 और 24 को हमें नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यहाँ पर मेंस का कोई काम ही नहीं है, तो हम बहुत मेन चीज़ें ही पढ़ेंगे जितना हमारे प्री में इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।